कहीं न कहीं आर्यन खान का उसमें इन्वॉल्वमेंट था, क्योंकि वरना अरेस्ट नहीं किया जाता, डिटेन करके उनको छोड़ दिया जाता। अब ये लोगों को ये समझना चाहिए कि वो कितने ही बड़ा स्टार हो, कितने ही बड़ा बाहुबली हो या वीआईपी हो, वो बच नहीं सकता। सुनील शेट्टी जी, आपसे पूछा किसने? जो एनसीबी है वो अपना काम कर रही है, आप हो, आप जैसे अपना काम कर रहे हो। आपकी बेटी जो है आथिया शेट्टी, वो किसके साथ डेब्यू करेगी? उसने है ना सूरज पंचोली के साथ डेब्यू किया, सलमान खान ने वो फिल्म बनाई। आप कौन से इवेंट में आते हो, कब रिबन काटते हो, कपिल शर्मा शो में आते हो, क्रिकेट खेलते हो, तो एनसीबी आके तो आपको कह नहीं रही। हम इनको अपना आइडल क्यों माने, हम इनको क्यों फॉलो करें? ऑन रिकॉर्ड एक इंटरव्यू में अगर ऐसी बात बोलते हो कि मेरा बच्चा ही कैन हैव ड्रग्स, है ना, ही कैन स्मोक, वो भी सिर्फ 3-4 साल का होने के बाद, तो इससे पता चलता है अगर आप कैमरे के सामने इस तरह की बात कर रहे हो तो पीछे फिर आप किस तरह की सीख देते होगे। आर्यन खान का कौन सा ऐसा बिजनेस है कि वो इतना पैसा दे पा रहे हैं? तो इसका मतलब कि जो फंडिंग है, जो पैसा है, वो उन्हें शाहरुख खान से और गौरी खान की तरफ से मिल रहा है। ये जो है, ये हमारी जो जनरेशन है उसके लिए, हमारे देश के लिए, समाज के लिए खतरा है ये। जैसे शाहरुख खान और अजय देवगन वीमल बेच रहे हैं, जुबान केसरी, तो ऐसे जो शाहरुख खान के बेटे, उन्होंने एक कदम और आगे बढ़ाया और वो ड्रग्स को ब्रांड एम्बेसडर कर रहे हैं, एंडोर्समेंट कर रहे हैं उसकी। कहाँ है आपकी एजुकेशन? आप मंच पे खड़े होते हो तो आप मोटिवेशनल स्पीकर बन जाते हो, आपकी बातें ऐसी हैं कि हमें लगता है हाँ भाई आप देवता हो। तो ये आपकी, देखिए, इसलिए मैं बोलता हूँ हाथी के दांत खाने की ओर, दिखाने की ओर। अब इनके जो बच्चे हैं उनको तो बिल्कुल ऐसा कर देना चाहिए कि वो डेब्यू भी ना कर पाए, तब जाके सुशांत सिंह राजपूत को और ऐसे जो लोग हैं जिन्होंने अपनी जान भी गंवाई या अपना जो ज़िंदगी गंवा के कुछ कर नहीं पाए, उनको शांति मिलेगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा डिंडोरिया। स्वागत है आप सभी का प्यारा हिंदुस्तान पर। शाहरुख खान एक बड़ा चेहरा है बॉलीवुड का, और अब उनके बेटे आर्यन खान को एनसीबी द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। आपको बता दें, बड़ी खबर है, उन्हें गिरफ्तार कर लिया आर्यन खान को। जिस तरीके से पूरा मामला ये ड्रग का सामने आ रहा है, पहले बोला जा रहा था कि अभी वो रडार पर है, कस्टडी में है, नाम सामने आने दीजिए, लेकिन अब सीधा सीधा खबरें हैं कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। वो शामिल थे, वो जो क्रूज पर रेव पार्टी हो रही थी, ड्रग्स जो पार्टी हो रही थी। अमन खान जी मेरे साथ है। अमन जी, जिस तरीके से अब आर्यन खान का नाम सामने आया रेड पार्टी में, और जिस तरीके से ये ड्रग्स के मामले में उन्हें गिरफ्तार किया है, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये एनसीबी पिछले 1 साल से जितनी कार्रवाई करते आई है, उसकी कड़ी में जो कदम है, बहुत सराहनीय कदम है और बहुत हम इसे अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। ये सिर्फ बॉलीवुड के लिए ज़रूरी नहीं है, हमारे देश की जनता के लिए, युवा पीढ़ी के लिए बहुत ज़रूरी है कि इस तरह के जो चेहरे हैं वो सामने आए और इन पर कड़ी कार्रवाई की जाए। तो देखिए, किसी भी कार्रवाई का एक हिसाब होता है, प्रोसेस होता है। ये उस हिसाब से, जैसे एनसीबी ने पहले उनको डिटेन किया कल रात के बाद, तो डिटेन करने के बाद जब पूछताछ की गई, क्योंकि इसमें एक्चुअली क्या होता है कि जितने भी लोगों को वहाँ पे जितने लोग शामिल थे, 8-10 लोग, पहले उनको डायरेक्ट अरेस्ट नहीं किया जाता, पहले डिटेन किया जाता है। तो उन्हें डिटेन करने के बाद पहले ये देखा जाता है, एनसीबी ये देखती है कि जो 8-10 लोग वहाँ पे थे उसमें उनका इन्वॉल्वमेंट कितना था। कहीं कोई ऐसी थी नहीं कोई निर्दोष कोई अरेस्ट हो जाए, किसी पे कार्रवाई शुरू हो जाए। लेकिन जब डिटेन करने के बाद उनसे पूछताछ की गई, सवाल जवाब किए गए, उनका इन्वॉल्वमेंट कितना था वहाँ पे क्रूज़ पे, वो देखा गया, उसके बाद अरेस्ट किया गया। तो ये जो अरेस्ट किया गया, इसी से पता चलता है कहीं ना कहीं आर्यन खान का उसमें इन्वॉल्वमेंट था, क्योंकि वरना अरेस्ट नहीं किया जाता, डिटेन करके उनको छोड़ दिया जाता। तो ये तो जाहिर है कि उन पर जो कार्रवाई है वो शुरू हो चुकी है और अब वो एनसीबी की और पुलिस डिपार्टमेंट के रडार पे आ चुके हैं। तो ये बहुत अच्छा कदम है, सराहनीय कदम है। और मुझे ऐसा लगता है कि पिछले 1 साल से जितने भी बड़े बड़े मामले हमने देखे हैं इस तरह के, कि किसी पे कार्रवाई हुई है, कई इंडस्ट्री के लोगों पे भी घर पे छापेमारी हुई है, ये उसकी तरफ एक कदम है। और अब ये लोगों को ये समझना चाहिए कि वो कितने ही बड़ा स्टार हो, कितने ही बड़ा बाहुबली हो या वीआईपी हो, वो बच नहीं सकता। बिल्कुल। तो शाहरुख खान को कहा जा रहा है कि कई लिबरल्स ऐसा बोल रहे हैं कि आर्यन खान के सरनेम खान हैं, इसलिए उन्हें टारगेट किया जा रहा है। क्या ये सच है? देखिए, ऐसा हम जब मानते कि हमने उनको रात को सोते हुए को घर से उठाया होता और क्रूज़ पे जाके शिप में डाल दिया होता कि प्लीज़ आप यहाँ पे आइए, और सीधा हमने उस पर छापा मार दिया होता, ऐसा नहीं हुआ। देखिए, एनसीबी को एक जानकारी मिली, वो वहाँ पे अपने सिविल ड्रेस में जाके पहले से तैनात थे और उन्होंने सारी चीज़ों को ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे कुछ गलत एक्टिविटी कुछ हो रही है, गतिविधियाँ पता चल जाती हैं। अगर वहाँ सब कुछ सामान्य होता तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे सबको डिटेन किया जाता और अरेस्ट किया जाता, क्योंकि जब डिटेन किया गया उसके बाद आर्यन खान के मोबाइल भी चेक किए गए, उनकी चैट देखी गई, तो उसमें कुछ संदिग्ध लगा, तभी एनसीबी ने उनको अरेस्ट किया है। तो ये कहना कि सरनेम खान था या सरनेम ये था तो इसलिए अरेस्ट किया गया, तो मेरा ऐसा मानना है कि वहाँ पे जो सिर्फ आर्यन खान ने 8 से 10 लोगों को अरेस्ट किया गया है, जिसमें कि गर्ल्स भी हैं, बॉयज़ भी हैं। तो अब कल को आप कहोगे कि अरबाज मर्चेंट जो है वो मर्चेंट सरनेम है इसलिए अरेस्ट किया गया। तो देखिए, जब आप गलत काम करोगे तो आपका सरनेम से मतलब नहीं होता, आप किसी गलत एक्टिविटी में इन्वॉल्व होगे तो आप पे कार्रवाई होगी। और जो इस तरह की जो बयानबाजी कर रहे हैं कि इसलिए डिटेन कर लिया और इसलिए अरेस्ट कर लिया कि उनका सरनेम खान है, तो वो पहले अपने गिरेबान में झाँकें। और आप देश के कानून पे और एनसीबी पे अगर सवाल उठा रहे हो तो फिर ये देश के लिए सही नहीं। सुनील शेट्टी भी कई तरीके के बयान दे चुके हैं इस पर कि पहले उस बच्चे का नाम आ जाने दीजिए, यानी कि उनको शायद वो बेगुनाह लग रहे होंगे इसलिए। लेकिन अब जब गिरफ्तार हो गए हैं तो अब क्या बोलेंगे सुनील?
देखिए पहले तो सुनील शेट्टी जी आपसे पूछा किसने, जो एनसीबी है वो अपना काम कर रही है, आप जैसे अपना काम कर रहे हो। आपकी बेटी जो है आथिया शेट्टी वो किसके साथ डेब्यू करेगी, उसने है ना सूरज पंचोली के साथ डेब्यू किया, सलमान खान ने वो फिल्म बनाई। आप कौन से इवेंट में आते हो, कब रिबन काटते हो, कपिल शर्मा शो में आते हो, क्रिकेट खेलते हो, तो एनसीबी आके तो आपको कह नहीं रही कि नहीं सुनील शेट्टी आपको ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, आप हम तो आपको गाइड कर नहीं रहे। तो इसलिए आप जो है आप जो सिस्टम है, सिस्टम पे सवाल मत उठाइए। अभी आप इतने बड़े नहीं हो, आप सिर्फ एक इंटरटेनर हो हमारे लिए, आप कोई हमारे लिए आइडियल नहीं हो, या कोई संविधान के इतने बड़े कोई सीट पे नहीं बैठे हो, ना आपने कोई देश के लिए ऐसा कोई बॉर्डर पे कोई काम कर दिया कि हम आपको सुने भी या आपकी कोई माने भी, ठीक है। और जब कोई देश में इस तरह काम होता है, मान लीजिए अभी 9,000 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी गई, 3,000 किलो ड्रग्स पकड़ी गई, तब आपने आके एक बार भी ये नहीं बोला है बहुत अच्छा काम हुआ, ये बहुत ज़रूरी था, इससे देश को फ़ायदा होगा और इस तरह काम होने चाहिए। हमारे देश में रोज़ क्या क्या हो रहा है, बॉर्डर पे कितना कुछ हो रहा है, रोज़ इलेक्शन हो रहे हैं, कितने लोग पकड़े आ रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, सही काम कर रहे हैं, रेप होते हैं, आप किसी पे नहीं बोलते हो, है ना। रोज़ हमारी देश की बेटियों के साथ इतना गलत काम हो रहा है। आज सिर्फ एक आर्यन खान को सिर्फ डिटेन नहीं किया था कि आप जो है आपके बयानबाजी आनी शुरू हो गई, इससे पता चलता है आप सब एक ही थाली के छट्टे बट्टे, आप एक ही तालाब के मेंढक हो। और आपको ये पता है कि आज अगर आर्यन खान पे बात आ गई तो कल को हो सकता है हमारे बच्चों पे भी बात आ जाए, हमारे ऊपर भी बात आ जाए, क्योंकि देखिए एक आवाम में सब नंगे हैं, ये सब दूध का धुला कोई भी नहीं है। बस वही बात है, जो पकड़ा गया वो चोर है और जो नहीं पकड़ा गया वो अपने आप को 100 कार और वाइट कॉलर समझता है। तो मुझे ऐसा लगता है सुनील शेट्टी को अपने काम से काम रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप हस्तक्षेप करोगे एनसीबी के उसमें तो फिर कल को आपके ऊपर भी हम सवाल करने शुरू करेंगे और आपको भी हमारे हिसाब से चलना पड़ेगा। शाहरुख खान का एक पुराना इंटरव्यू में देख रही थी, उसमें वो बोल रहे थे कि मेरा बेटा ड्रग्स भी ले सकता है, कुछ भी कर सकता है, इस तरीके का शायद आपने भी देखा होगा। अगर शाहरुख खान खुद ही बढ़ावा दे रहे हैं तो वो क्यों यूथ के आइडल बने फिरते हैं? हाँ देखिए, अब ये शाहरुख खान हो चाहे और भी कोई हो, चाहे अक्षय कुमार हो या अजय देवगन हो, कोई भी हो, देखिए एक तरफ तो ये ऐड कर करके हमको समझाते हैं हमको क्या खाना चाहिए, यहाँ तक कि गलत काम भी ब्रांड बताएंगे हमको, यानी अगर हमें ड्रिंक करनी है तो कौन से ब्रांड की ड्रिंक करनी चाहिए, अगर हमें गुटखा खाना है, तंबाकू लेना है तो कौन से ब्रांड का तंबाकू लेना चाहिए, वो हमें शाहरुख खान बताएंगे या कोई और एक्टर बताएगा तब हम लेंगे। दो ही तरफ इनसे अपने बच्चे समझ नहीं रहे हैं। तो देखिए इसे मैं कहता हूँ पहले अपने गिरबान में झाँको, हम इनको अपना आइडल क्यों माने, हम इनको क्यों फॉलो करें। ये मैंने पहले भी कई इंटरव्यू में बोला और ऑन रिकॉर्ड बोला कि हमें इन लोगों को अनफॉलो भी नहीं करना चाहिए, इनके फॉलोवर्स नहीं बढ़ाने चाहिए, क्योंकि देखिए भले हम इनकी एक्टिविटीज़ को फॉलो करें ना करें, लेकिन अगर हमने इनको इंस्टाग्राम पे फॉलो किया हुआ है उससे इनकी वेल्थ बढ़ती है, इनकी वैल्यू बढ़ती है। जो ब्रांड्स है वो इनको ये सोचते हैं कि भाई इसके 10 मिलियन फॉलोवर हैं, इसके 20 मिलियन फॉलोवर हैं, इससे इनका बजट भी इंक्रीज़ होता है। तो हमें इनके फॉलो ही नहीं करना चाहिए। और जो अपने बच्चे नहीं संभाल पा रहे हैं तो उनको ये कोई हक नहीं कि वो मुझे बताएं कि मुझे कौन सी ड्रिंक पीनी है, मुझे कौन सा ब्रांड की शराब पीनी है। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये कि अब आप एक ऑन रिकॉर्ड एक इंटरव्यू में अगर ऐसी बात बोलते हो कि मेरा बच्चा ही कैन हैव ड्रग्स, है ना, ही कैन स्मोक, वो भी सिर्फ 3-4 साल का होने के बाद, तो इससे पता चलता है अगर आप कैमरे के सामने इस तरह की बात कर रहे हो तो पीछे फिर आप किस तरह की सीख देते होगे। और अगर आर्यन खान घर से उठ के अगर क्रूज़ पे जाके शिप पे जाके रेव पार्टी कर रहे हैं, उसका हिस्सा हैं 8-10 लोग जो पकड़े गए उसमें एक वो थे, तो इससे पता चलता है कहीं ना कहीं फैमिली से इतनी छूट मिली हुई थी। वरना हम तो घर से निकलते हैं, जैसे ही सूरज ढलने लगता है हमारे पास कॉल आने लगते हैं, कहाँ है, कब आएगा, कितनी देर में आएगा, कहाँ गए, किसके पास गए। आप 3-3 दिन के लिए अगर गोवा जा रहे हो तो इसका मतलब आपको घर से पूरी छूट थी। और ये जो पैसा है, अगर हम आर्यन खान की बात करें तो आर्यन खान कौन से बिजनेसमैन हैं, कौन सी नौकरी करते हैं या कौन सा उनका साम्राज्य है कि उनके पास इतनी फंडिंग है कि वो 60-60 हज़ार रुपये की मेंबरशिप, जहाँ पे एक बंदे को 60 हज़ार देने पड़ रहे हैं, 2 लाख रुपए तक का वहाँ पे टिकट है, या 5 लाख रुपए पर बंदे को खर्च करने पड़ेंगे। तो आर्यन खान का कौन सा ऐसा बिजनेस है कि वो इतना पैसा दे पा रहे हैं। तो इसका मतलब कि जो फंडिंग है, जो पैसा है, वो उन्हें शाहरुख खान से और गौरी खान की तरफ से मिल रहा है। तो ये भी चिंता का विषय है कि जो हमारा जो बॉलीवुड है, जिन्हें हम इतने साल से बचपन से देखते हैं और इंस्पायर होते हैं, उनसे उन्हें आइडल मानते हैं, उनकी जो पेरेंटिंग है वो किस तरह से हमने बच्चों की बढ़त कर रहे हैं और बढ़ा रहे हैं, उनको बढ़ावा दे रहे हैं। और यही लोग कल को आके फिर इंडस्ट्री पे आ जाएंगे और हमारे बच्चों को, हमारे आने वाली जनरेशन को बताएंगे कि उन्हें क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए। और इसका साइड इफेक्ट एक और क्या होता है मनीषा जी, कि देखिए आर्यन खान, जैसे मैंने अभी बोला, आर्यन खान कौन सा बिजनेसमैन है, कौन सी नौकरी करता है, कुछ नहीं करता, लेकिन वो वहाँ पर बोल रहा है जी मुझे गेस्ट बना के बुलाया गया था। भाई तू है कौन पहले तो कि तुझे गेस्ट बना के बुलाया जाएगा? कौन सा तू रिबन काटने गया था क्या क्रूज़ का, और गेस्ट बना के बुलाया जाएगा? तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप उस चीज़ में लिप्त हो। देखिए ओकेजन भी कोई चीज़ होती है। अगर आज मैं कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी करूंगा तो मैं कोशिश करूंगा किसी क्रिकेटर को, किसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी को, किसी ओलंपिक विजेता को बुलाऊं कि भाई आप यहाँ पे आके रिबन काट दीजिए, है ना। तो इसका मतलब ये कि आप अगर ड्रग्स पार्टी में, रेव पार्टी में आपको गेस्ट बना के बुलाया जा रहा है तो आप उस एक तो जो लॉबी है उसका आप हिस्सा हो, आप उनके संपर्क में थे, प्लस आप उसका काम, आप उस तरह की एक्टिविटीज़ में लिप्त हो। अदरवाइज आप एक बात बताओ, आप इतने बच्चे तो हो नहीं, एक तरफ तो आप 1500 से 2000 करोड़ की KKR टीम के ऑक्शन आप बिना फादर की मौजूद
मौजूदगी के बैठ के आप करते हो, आपको ये पता है कौन सा प्लेयर कितने करोड़ में लेना चाहिए और कौन सा प्लेयर नहीं लेना चाहिए। दूसरी तरफ आप इतने इनोसेंट बन जाते हो कि आपको पता ही नहीं कि 3 दिन के लिए आप जिस क्रूज़ में जा रहे हैं वो भी एज ए गेस्ट बन के रिबन काटने, तो वहाँ पे ड्रग्स ली जाएगी या इस तरह का काम किया जाएगा, वो भी ड्रग्स भी हाई लेवल की कोकेन, जिसके मतलब कोकेन तो ऐसी चीज़ है कि अगर मिल जाए तो उसका सीधा अरेस्ट है बंदा, है ना, उसमें कोई इफ और बट है ही नहीं। तो ये सब चीज़ें पता चलती हैं कि ये जो है युवा पीढ़ी को मिसगाइड करते हैं और बरगलाते हैं। इनके एक चीज़ और है, आप इन्हें सिर्फ ये मत समझे कि ये आर्यन खान जो है वहाँ पे गया था और इन्जॉय करने के लिए गया था 2-2.5 घंटे के लिए, 2-3 दिन के लिए। जो जनरेशन जो यूपी बिहार से और जो नॉर्थ साइड से इधर से जाती है, बेल्ट हरियाणा से, वो लोग जब वहाँ जाते हैं हीरो बनने, हीरोइन बनने, एक्टर बनने, प्रोड्यूसर डायरेक्टर बनने, तो क्या होता है कि जब वो आर्यन खान को देखेंगे या सूरज पंचोली को देखेंगे तो इन लोगों का लाइफ स्टाइल देखते हैं, अरे ये तो रातों को पार्टी कर रहे हैं, तो ड्रग्स ले रहे हैं, ये कूल, मतलब इनके हिसाब से इन्हें ऐसा लगता है कि ड्रग्स लेना कि कूल है। तो उन लोगों को मजबूरी में वो इस तरह की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने लगते हैं, फिर उसके आदी हो जाते हैं। अब उसका नुकसान क्या होता है, देखिए आर्यन खान तो अगर पूरे 2 महीने भी अगर गोवा जाएगा और हर पर डे भी 5 लाख रुपए खर्च करेगा तो दे देगा, लेकिन जो दूसरे लोग हैं बेचारे, जब तक उन पर पैसा होता है, घर वाले उनको सपोर्ट करते रहते हैं, ठीक है, उसके बाद उन्हें क्या करना पड़ता है, क्राइम करना पड़ता है। आज हम क्राइम पेट्रोल देखते हैं, क्राइम सीरीज़ देखते हैं, रियल जो घटना है वो देखते हैं, तो उसमें हम क्या सुनते हैं, हम जी मुंबई में उसने उसका मर्डर कर दिया, ये कर दिया, लूट कर दी, या फिल्म इंडस्ट्री में भी कई क्राइम होते हैं, वो लोग जो पैसे वाले जाते हैं उन्हें लूट लिया जाता है मिसगाइड करके। वो क्यों किया जाता है? देखिए जब भी कोई गलत काम होता है उसके पीछे नीड होती है, ज़रूरत होती है। अगर आज मुझे मेरा जो खर्चा है अगर वो 20,000 रुपये महीने में हो रहा है और मेरे फैमिली इतनी सक्षम है कि वो मुझे 20,000 रुपये दे सकती है, तो मैं क्राइम क्यों करूँगा? मैं जब क्राइम करूँगा जब मुझे ज़रूरत, मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट कर रही, 20,000 रुपये मेरा खर्चा है 2 लाख रुपये, तब जाके मैं सोचूंगा कि मैं मनीषा जी को बेवकूफ़ बना दूँ या मैं उसे मार दूँ या मैं उसे फ्रॉड कर दूँ उसके हाथ। तो इसका मतलब ये जो है, ये हमारी जो जनरेशन है उसके लिए, हमारे देश के लिए, समाज के लिए ख़तरा है। ये वो दीमक हैं जो लकड़ी में लग जाती है और धीरे धीरे खोखला कर देती है। इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को खोखला कर दिया, बर्बाद कर दिया है। अब जो उसमें खोखले हो चुके हैं और जो बर्बाद हो चुके हैं उन्हें तो देखिए वापस लाना मुश्किल है। लेकिन मुझे एक चीज़ की खुशी है, पहला मैं ऐसा लगता था कि नहीं कुछ नहीं होगा, ये सुशांत सिंह राजपूत का केस ठंडा हो जाएगा, सब बैठ जाएंगे, लेकिन एनसीबी की एक्टिविटीज़ और उनकी कार्रवाई से हमें एक चीज़ तो पता चली कि मुझे ऐसा लगता है अगर ऐसी कार्रवाई होती रही तो जो आने वाली जो पीढ़ी है वो कम से कम बॉलीवुड में जो जाना चाहते हैं वो इससे जो ड्रग्स वगैरह है या कोकेन है इससे मुक्त होकर अपनी खुशी से कोई काम कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि उन्हें ज़बरदस्ती इन चीज़ों में धकेला जाए। अमन जी, जिस तरीके से ये एक के बाद एक ड्रग्स के मामले सामने आ रहे हैं, ड्रग्स पैडलर पकड़े जा रहे हैं, आपको नहीं लगता कि ये जो इंडस्ट्री में इतने सालों से ड्रग्स चलता आ रहा है, अब एक एक करके खुलासा हो रहा है, इससे कितने लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हुई होगी और कितने युवाओं पर असर पड़ा होगा? बिल्कुल, कई लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हुई और असर पड़ा है। देखिए इसके साइड इफ़ेक्ट भी क्या होते हैं, एक तो जो ड्रग्स लेने लगा वो किसी काम का नहीं रहता, इसलिए काम का नहीं रहता क्योंकि उसे सोते जागते भाई उसे ड्रग्स चाहिए होती है, जब वो आदी हो जाता है। कोई नॉर्मल नशा ऐसा तो है नहीं कि भाई बस वो जी रात को सिगरेट पी ली और हो गया। ये लोग तो सिगरेट भी पीते हैं तो उसका जॉइंट बना के पीते हैं, है ना, ये खाली सिगरेट भी नहीं पीते हैं, उस तरह की आदत में हो जाते हैं, तो इनके काम पे फ़र्क पड़ता है। और हमने कई लोगों को ऐसे बड़े बड़े, अब मैं उनका नाम नहीं लूँगा क्योंकि इशू वो नहीं चल रहा, कई ऐसे बड़े एक्टर, कई ऐसे बड़े स्टार जो आज मुझे लगता है कि उन्हें रूल करना चाहिए था इंडस्ट्री पे, वो आज घर बैठे हुए हैं। इसलिए घर बैठे हुए क्योंकि उन्होंने जो अपनी ज़िंदगी वो ख़राब कर ली। तो एक तो ये करियर ख़राब करते हैं, दूसरी चीज़ अगर आपको उस लेवल पर सर्वाइव करना है तो आपको फिर इस तरह की जैसे पार्टीज है इसमें पार्टिसिपेट करना पड़ता है। तो जो आप अगर उसको खर्चा उठा पा रहे हो, अगर आप उस बैकग्राउंड से तो ठीक है, नहीं तो फिर आप गलत काम करते हो। फिर आपकी जो फैमिली है जो आपको भरोसे पे भेजती है तो वो भरोसा एक तो उनका टूटता है। और सबसे बड़ी चीज़ अब ये इस तरह की न्यूज़ आती है, इससे क्या होता है, मान लीजिए अगर आज मैं एक्टर बनना चाहता हूँ तो मेरी फैमिली मुझे मुंबई भेजेगी नहीं, इसलिए नहीं भेजेगी कि वो देख रही है आर्यन खान पकड़ा गया, ये पकड़ा गया, सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर हो गया, फिर उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, तो लोग कहते हैं नहीं इंडस्ट्री बहुत गंदी है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब कुछ टाइम लगेगा, अगर इस तरह के जो गलत काम करना चाहे वो ड्रग्स लेते हैं या जो युवा जनरेशन है जो स्ट्रगलर हैं उनका शोषण करते हैं, जैसे कास्टिंग काउच का भी किस्सा सामने देखने को मिलता है, तो मानसिक शारीरिक किसी भी तरह का जो शोषण किया जाता है अगर युवा पीढ़ी का, स्ट्रगलर्स का, अगर उस पर रोक लगाई जा सकती है तो उसके बाद आने वाली जनरेशन जो है वो अच्छे से, अगर उसमें टैलेंट है, अगर टैलेंट नहीं है, जनता पसंद नहीं कर रही, आदमी फिर उस लिए असफल हो तो ठीक है, कोई नहीं समझ आता है। लेकिन लोग टैलेंटेड भी होते हैं, उनमें जोश भी होता है, उनमें काबिलियत भी होती है, उसके बाद भी वो कुछ नहीं कर पाते सिर्फ इसलिए क्योंकि आर्यन खान शाहरुख खान का बेटा है, तो वही सीधा असेंबल कर दिया जाएगा और इंस्टॉल कर दिया जाएगा कि हाँ जी ये फिल्म आ गई इसकी। वो भी चलो ठीक है, कुछ टैलेंट लेकर आए,
टैलेंट क्या है? टैलेंट ये कि वो क्रूज़ पे ड्रग्स पार्टी को, रेव पार्टी का रिबन काटने के लिए बुलाए जा रहे हैं एज ए चीफ गेस्ट। इसका मतलब सोचिए कि वो ब्रांड एम्बेसडर है उसका। जैसे शाहरुख खान और अजय देवगन वीमल बेच रहे हैं, जुबान केसरी, तो ऐसे जो शाहरुख खान के बेटे हैं उन्होंने एक कदम और आगे बढ़ाया और वो ड्रग्स को ब्रांड एम्बेसडर कर रहे हैं, एंडोर्समेंट कर रहे हैं उसकी। तो ये देखिए देश का दुर्भाग्य ये कि इतने बड़े बड़े स्टार जिन्हें हम किंग खान बोलते हैं, क्या क्या बोलते हैं, और बचपन से आँख खुलती हमने उन्हें देखा है, उनको फॉलो करने की कोशिश करी है। आज ये दुर्भाग्य हमारे देश का कि वो अपने बेटे को नहीं संभाल पा रहे हैं। कहाँ है आपकी एजुकेशन? आप मंच पे खड़े होते तो आप मोटिवेशनल स्पीकर बन जाते हो, आपकी बातें ऐसी हैं कि हमें लगता है हाँ भाई आप देवता हो। तो ये आपकी देखिए, इसलिए मैं बोलता हूँ हाथी के दांत खाने की ओर, दिखाने की ओर। कम से कम फिल्म इंडस्ट्री को हम फॉलो ना करें, इसलिए क्योंकि ये जो है ये कैमरे पे कुछ हो रहे हैं और ऑफ कैमरा कुछ हो रहे हैं। तो मेरा यही है। और ये जो इनके कंटेंट होते हैं वो भी जैसे कि उस पर भी कई बार सवाल या निशान उठता है, चाहे धर्म को लेके, है ना, हमारे जो सनातन धर्म है उसका अपमान किया जाता है, या फिर जैसे अगर हमने बात करें, जैसे अगर हम लव जिहाद की बात करें उसे बढ़ावा दिया जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि ये तो जो फिल्म में जो कंटेंट है वो भी उस पर भी क्वेश्चन मार्क है कि किस तरह का कंटेंट बनाते हैं। ये जो हमारी जो संस्कृति है उसे ख़राब करने का काम करते हैं। अगर हम उसे साइड कर दें, जो इनकी पर्सनल लाइफ है, पर्सनल लाइफ इनकी ये है, कोई सुशांत सिंह राजपूत जैसे का अगर वो आगे बढ़ रहे तो उसकी टांग कैसे खींची जाए, चाहे उसकी जान चली जाए तो चली जाए। अगर किसी को ड्रग्स में डाल दो, किसी का पैसा लूट लो, लड़कियां जो उनका शारीरिक शोषण करो, उसके बाद भी उन्हें काम मत दो, बाद में उन्हें ब्लैकमेल करो। तो इस तरह की इंडस्ट्री को मुझे ऐसा लगता है कि इनको फुल्ली बायकॉट कर देना चाहिए, क्योंकि जब इन्हें आप बायकॉट करोगे, इनका काम धंधा बंद होगा, तब इन्हें अकल आएगी कि हाँ जी हम इतने साल से क्या करते आ रहे थे। और इसका बहुत फ़र्क पड़ा है आज के टाइम में। आप ये देखो कि जो नए जो चेहरे हैं, आजकल हम वेब सीरीज़ को देखें तो नए लोगों को बहुत बढ़ावा मिल रहा है और उनको मौके दिए जा रहे हैं। तो इसे ये देख के खुशी मिलती है कि कम से कम वैसे नहीं है कि भाई शाहरुख खान ही होगा फिल्म में तो ही फिल्म चलेगी, सलमान खान ही होगा तो ही फिल्म चलेगी। ये चीज़ को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी था। लेकिन अब इनके जो बच्चे हैं उनको तो बिल्कुल ऐसा कर देना चाहिए कि वो डेब्यू भी ना कर पाए, तब जाके सुशांत सिंह राजपूत को और ऐसे जो लोग हैं जिन्होंने अपनी जान भी गंवाई या अपना जो ज़िंदगी गंवा के कुछ कर नहीं पाए, उनको शांति मिलेगी। तो आपको लगता है कि अब आर्यन खान का करियर जा सकता है ऊंचाइयों पर, या फिर अब वो गिर ही चुके हैं नीचे? देखिए, पहली बात तो मुझे यही नहीं लगता था अगर वो पकड़े भी आते कि उनका कोई करियर था भी। उनका कोई उनमें टैलेंट नहीं है, कुछ नहीं है। और जी ये सिर्फ अपने बाप के नाम पे थोड़ा सा चल जाते हैं, वो भी इसलिए क्योंकि जो इनकी रेड चिल्ली जो शाहरुख खान की फिल्म है उससे वो लॉन्च कर देते। बाकी करण जौहर जैसे लोग अपना वो लेके बैठे ही हैं बोरिया बिस्तर की, भाई किसी सेलिब्रिटी का बच्चा पैदा और उसे लॉन्च कर दें। लेकिन उनमें मुझे नहीं लगता था कि कोई टैलेंट है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि उनमें इतना बड़ा ये वाला टैलेंट होगा। मैं तो उन्हें सोचता था बस शाहरुख खान के बेटे हैं तो इसलिए उनको थोड़ी सी तवज्जो दी जाती है। बाकी देखिए उन्हें ये डेब्यू तो कराएंगे, ये इतने बेशर्म हैं कि ये कोई और काम भी नहीं कर सकते। ये क्योंकि इनके पास जो भी है, चाहे 10 करोड़ है, 50 करोड़ है, 100 करोड़ है, वो सब इंडस्ट्री से और हम जैसे लोगों से लूटा है, हमें बेवकूफ़ बना के लूटा है। एक तरफ ये फिल्मों में क्या दिखाते हैं जी, ये 20 रुपये का दूध कहीं पे ना चढ़ाओ, इससे अच्छा तो आप है ना किसी गरीब को दे दो। दूसरी तरफ हमसे कहते हैं कि आप अगर फिल्म देखनी तो PVR में जाके 650 रुपये की टिकट देखो, है ना। और ये अगर वो सब्सक्रिप्शन लेना है तो नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लो। तो भाई एक बात बताओ, या तो हम 600 रुपये की टिकट आपकी ख़रीदें, पॉपकॉर्न भी ख़रीदें तो ठीक है। हम अगर हमने 20 रुपये का दूध कहीं पे चढ़ा दिया अपनी श्रद्धा की वजह से, आस्था की वजह से, या हमें उससे सेटिस्फेक्शन मिल रही है, हमें शांति मिल रही है, तो उस पर आप उस पर भी फिल्म बना दोगे और फिर उस पर सत्य में विजेते भी करोगे। तो देखिए ये बहुत हमारे देश के लिए, समाज के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। और इससे अगर अब भी हमने सबक नहीं लिया और इनको फिर इनकरेज करा और बढ़ावा दिया तो फिर वही होगा। अब देखें, आप देखें करण जौहर का हमने इतना बॉयकॉट करा, उसके बाद वो फिर बिग बॉस OTT को होस्ट करके चले गए। ये हमारे मुंह पे तमाचा है। ये है कि देखो आप कितने कुछ करते रहो, आप बॉयकॉट करो, आप इंटरव्यू दो, आप धरना प्रदर्शन करो, हम तो करण जौहर को आपको परोस के ही रहेंगे। खाना है तो खाओ, नहीं तो नहीं खाओ। ये तो ऐसी बात हो गई जैसे घर में भाई क्या बना है जी, ये बना है, यही खाना पड़ेगा। अब एक बात बताओ, चलो आपने OTT का कुछ बनाया भी, जब आपको पता है करण जौहर को जनता पसंद नहीं कर रही, तो क्या आपके पास और कोई चेहरा नहीं था? और कोई चेहरा नहीं आ सकता जो स्ट्रगल करके आगे बढ़ा हो, या जिसे हमें भी लगता कि हाँ भाई बंदा हरियाणा का, दिल्ली का कुछ स्ट्रगल करके पहुंचा। करण जौहर इंडियाज़ गॉट टैलेंट भी होस्ट करेगा, नॉर सूप भी वही बेच देगा, बिग बॉस को भी वही होस्ट कर लेगा, इतना टैलेंटेड है वो। फिर अवार्ड फंक्शन को भी होस्ट कर लेगा, फिल्म भी डायरेक्ट भी कर लेगा, प्रोड्यूस भी कर लेगा। तो एक बात है, इतना टैलेंट कहाँ से आया? असल में वो टैलेंट है ही नहीं, मजबूरी है। मजबूरी ये है जब ज़बरदस्ती आपने थोप ही दिया एक बंदे को, नहीं जी करण जौहर का ही सूप पीना पड़ेगा,
तो भाई जब करण जौहर है तो करण जौहर ही ठीक है। तो आप ये इसका मतलब ये होता है, इन्होंने ये जवाब दे दिया इंडस्ट्री को कि देखो आप हमारा प्रोजेक्ट देखो ना देखो हमें फ़र्क नहीं पड़ता, करण जौहर सलमान खान हम आपको परोस के रहेंगे। अब ये हमारे ऊपर है कि हम वो पिछला 1 साल की जो हमारी मेहनत थी उसको भूल जाएं और कहीं और चीज़ों में लग जाएं, या हम ये मान लें। देखिए बॉयकॉट का मतलब ये नहीं है कि मैं रोज़ जंतर मंतर पे बैठ जाऊँ या आप रोज़ मेरा इंटरव्यू लेते रहो, नहीं। हम सामान्य ज़िंदगी जिएं, हम राजनीति कर रहे हैं, पॉलिटिक्स कर रहे हैं, सोशल वर्क कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन जब बिग बॉस का टाइम आए तो बस हम उसे ऑन ना करें। हमने अपनी जिम्मेदारी निभा दी। मैं ये नहीं कह रहा कि रोज़ फिर से कल जंतर मंतर पे इकट्ठा हो जाओ, वो हमने कर दिया जो करना था। तो ये इनको सबसे बढ़िया जवाब होगा। अब आज भी देख लीजिए, हमारी इतनी मेहनत का अचानक से न्यूज़ आती है सलमान खान को 350 करोड़ रुपए दिए बिग बॉस ने। पहली बात तो दे दिए तो मैं क्या करूं भाई, उसने 3.5 करोड़ दिए, 350 करोड़ दिए, वो जाने और बिग बॉस जाने। सिर्फ ये दिखाया जाता है कि देखो वो इतना बड़ा मेगा स्टार है, तो आप उसे पैसे से बता रहे हो। अब वो पैसा कहाँ से आ रहा है? आप अभी वूट पे उसको देखोगे, कलर्स लगाओगे तो उससे वो पैसा उनको दिया जाएगा। अगर बिग बॉस को वो कमाई ना कर पाए तो कब तक वो 350 करोड़ तो छोड़ो, 30 करोड़ भी नहीं देगा बिग बॉस सलमान खान को। तो ये हमारी जिम्मेदारी है। जैसे बिग बॉस हमारे मुंह पे तमाचा मार रहा है, उसे लेके अब हम उसके मुंह पे तमाचा मारें, रिटर्न गिफ्ट दें उस शो को ना देख के। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। ये थे हमारे साथ अमन खान जी। इन्होंने जिस तरीके से हमें बताया कि आर्यन खान जो कि रेव पार्टी में पकड़े गए हैं, ड्रग्स लेते हुए पकड़े गए, अब गिरफ्तार हो गए हैं, तो शाहरुख खान अब कितना अपने लड़के को बचा पाएंगे ये भी देखना दिलचस्प होगा। और जिस तरीके से बयानबाजी पहले शाहरुख खान दे चुके हैं उनके लिए कि आप मेरा बेटा ड्रग्स भी ले सकता है, कुछ भी ले सकता है, तो अब शाहरुख खान का क्या जवाब रहेगा इस पर? आपका इस पर क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। धन्यवाद।